आप सबने कांग्रेस की इस क्षेत्र में वर्षों वर्ष राजनीति देखी। आप सबने विषम परिस्थिति में कांग्रेस को गायब देखा है। कोविड की जब चुनौती आई तब गांधी खानदान का एक भी व्यक्ति अमेठी में नजर नहीं आया था। आपकी दीदी, आपकी सांसद गांव-गांव, घर-घर गई, इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। सर पर मौत मंडरा रही थी। मेरे भी घर में बच्चे हैं, मैं भी अपने परिवार के लिए जिम्मेदार हूं। मेरे घर में पति, सास, मां, बहन, देवर, ननद सबने कहा लोग घर पर बैठे हैं और तुम सड़कों पे घूम रही हो अमेठी में। मैंने कहा कि जब मुसीबत आती है तो घर की माँ, बहू, बेटी, बहन भी सबसे पहले परिवार का कवच बन जाती है। मैं जाति के आधार पर आपका समर्थन नहीं मांग रही। अमेठी के विवेकशील नागरिक के नाते आपका समर्थन मांग रही। 50 साल एक छत्र राज था कांग्रेस पार्टी का अमेठी में, गरीब इन्हें शौचालय तक नहीं बनवा पाए। और सियासी बयानबाजियों के बीच हिमाचल की राजनीति में कांग्रेस ऐसी सहमी है कि अब निजी हमले पर उतर आई है। टारगेट बीजेपी की प्रत्याशी कंगना रनौत है, जिन पर कांग्रेस नेता लगातार एक के बाद एक विवादित बयान दे रहे हैं। क्या कंगना रनौत से कांग्रेस डर गई? क्या कांग्रेस को कंगना से हार का डर सता रहा है? कांग्रेस लगातार कंगना को टारगेट क्यों कर रही है? कांग्रेस कंगना के खिलाफ प्रोपेगेंडा क्यों फैला रही है? ये सारे सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि जब से बीजेपी ने मंडी से कंगना रनौत को टिकट दिया है, उसके बाद से ही कांग्रेस एंड कंपनी उन्हें घेरने में जुटी हुई है। पहले सुप्रिया श्रीनेत, फिर बीफ खाने को लेकर ट्वीट, और अब इस लिस्ट में नाम जुड़ गया है कांग्रेस नेता सुंदर ठाकुर का। कांग्रेस नेता सुंदर ठाकुर ने कंगना पर हमला बोलते हुए कहा कि ये इलेक्शन फिल्म का प्रमोशन नहीं है, ये चुनाव मनोरंजन के लिए नहीं है। सुंदर ठाकुर ने बीजेपी से सवाल किए, बीजेपी संगठन में क्या नेताओं की कमी है जो पैराशूट से नेता उतारने पड़े हैं? क्या आपने 2 महीने में फिल्म बना दी, ढिंगा चिक्का करके, प्रमोशन करके, और आप ट्वीट करके, आप मीडिया के माध्यम से आप कुछ भी कहेंगे कि आज मैं आपके बीच में हूं, आपके अपने हैं। जो एक शख्स या जो एक व्यक्ति या आज से बचपन में अगर हिमाचल को छोड़ चुकी हो, और उसके बाद हम मानते हैं कि उन्होंने बड़ी शोहरत कमाई है, राजनीति सेवा करने के लिए, फिल्में मनोरंजन के लिए होती है, ये इलेक्शन कोई मनोरंजन के इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस नेताओं की कंगना के लिए नफरत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। शायद इसके पीछे मंडी में कंगना रनौत की पॉपुलैरिटी है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं के अब शब्दों को लेकर जब रिपब्लिक भारत ने मंडी के लोगों से बातचीत की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। क्या उम्मीदें हैं आपको कंगना से? क्या उम्मीदें हैं आपको कंगना? कंगना जी मंडी लोकसभा क्षेत्र से भारी बहुमतों से जीत रही है, बहुत भारी बहुमत से। एक कांग्रेस के एमएलए हैं, वो कह रहे हैं कि ये कोई फिल्मी ट्रेलर नहीं है कि कभी आए और चले गए, इस तरह से काम नहीं होता, समाज सेवा करनी पड़ती। इस विषय पर मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जो बोल रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास यहाँ नेता ही नहीं है। हमारे तो प्रत्याशी यहाँ पर आज स्वागत हो रहा है, लेकिन कांग्रेस का भी कोई नेता नहीं है, तो कांग्रेस कैसे कह रही है उनके पास नेता ही नहीं, वो कैसे बोल सकते हैं? तो आपको लगता है कंगना जी जीतेंगे पक्का? बिल्कुल जी, भारी बहुमत से जीतेगी। हाँ जी, हाँ जी। क्या रिकॉर्ड तोड़ेंगे? राम स्वरूप जी जिनका निधन हो गया, क्या उनका रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? ऐतिहासिक जीत होगी, तोड़ देंगे। कंगना जी मंडी की बेटी, विधायक बंजार विधानसभा क्षेत्र, इस क्षेत्र के। अच्छा सर, आप बताइए कि क्या उम्मीदें हैं आपको कंगना जी से? और पहले मुझे बताइए कि सुंदर ठाकुर जो कांग्रेस के एमएलए हैं, उन्होंने कहा है कि ये ढिंका चिक्का करके चुनाव नहीं जीता जाता है। को कंगना जी के नाम से खौफ हो गया है। उनको ये लग रहा है कि कंगना जी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार बनी है, तो इसलिए यहाँ से हमारा जीतना बहुत मुश्किल है।
और कांग्रेस पार्टी यहाँ से नहीं जीत सकती है। इसलिए जो कंगना जी के नाम से उनको वो फोबिया हो गया है, हार का डर हो गया है, उस नाते ऐसे बखलाहट में ऐसे बयान दे रहे हैं। हमें उनसे बहुत उम्मीदें हैं। वो एक नारी है, तो मुझे लगता है कि वो यहीं से अपना जो है मंडी से ही बिलोंग करते हैं, हमारे एरिया से है। और मुझे लगता है कि जो यहाँ की जो स्थिति है, जो हिमाचल की स्थिति है, जिस तरह से यहाँ पे क्लाइमेट है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ की क्या परिस्थितियाँ हैं और क्या यहाँ की मुश्किलें हैं, मुझे लगता है कि वो भली भांति इस बात को समझ पाएगी। देवनगरी में 1 जून को वोटिंग होगी और उसके लिए कंगना रनौत पूरी तरह चुनावी मोड में हैं। चुनाव प्रचार के दौरान कंगना गांव से लेकर कस्बे, आम आदमी से लेकर खास आदमी तक से संवाद कर रही हैं। कंगना रनौत का काफिला पहुंच गया है कुल्लू के बंजार विधानसभा क्षेत्र में। बजौरा इलाका है ये, जहां पर हमने आपको तस्वीरें दिखाई। लोग उनके स्वागत के लिए पहले से ही खड़े हैं। कंगना रनौत यहां पर पहुंच गई हैं। स्वागत के लिए यहां पर लोग जुटे हुए पहले से ही बहुत देर से इंतजार कर रहे थे लोग। जब से उन्हें प्रत्याशी घोषित किया गया है, उसके बाद इसी तरह से वो अलग अलग इलाकों में जा रही हैं। लोग उनका अभिनंदन कर रहे हैं, अभिनंदन स्वीकार कर रही हैं। इसके बाद वो मनाली जाएंगी। मनाली में उनका स्वागत समारोह भी है। उसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगी। तो जो लोग हैं वो बेहद उत्साहित हैं। उनको लगता है कि उन्हें एक दमदार प्रत्याशी मिला है, जो इस बार फिर से बीजेपी का परचम यहाँ पर लहराएगा। मंडी से उनका सांसद बनेगा और उनकी बात को देश भर में और संसद में बड़ी मजबूती से रखेगा। इसी उम्मीद के लिए लोग स्वागत कर रहे हैं कंगना रनौत का। ये लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली प्रियंका गांधी की पार्टी है और उसी कांग्रेस पार्टी के नेता एक के बाद एक बीजेपी की प्रत्याशी कंगना रनौत को टारगेट कर रहे हैं। पहले बीफ खाने को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाया गया और अब कंगना के खिलाफ अभद्र टिप्पणी हुई है। लेकिन ना तो प्रियंका गांधी सामने आई और ना ही कोई दूसरी कांग्रेस की महिला नेता। कांग्रेस अभी तक मंडी में अपना कैंडिडेट फाइनल नहीं कर पाई है। माना जा रहा है कि कांग्रेस से विक्रमादित्य सिंह मैदान में होंगे। हालांकि इस पर फाइनल मोहर लगना बाकी है। इसके पीछे की वजह शायद कंगना रनौत है, क्योंकि कंगना के मुकाबले कांग्रेस मजबूत कैंडिडेट उतारना चाहती है। लेकिन कांग्रेस चुनाव जीतने से ज्यादा कंगना पर विवादित बयान दे रही है, जो लोकसभा चुनाव में भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मिनिस्टर, कितनी महिलाएं आपके सामने आती हैं? 2-3। आप जब राज्य में सोचते हैं कितनी महिलाएं मंत्री या मुख्यमंत्री हैं, कितनी महिलाएं आपके आंखों के सामने आती हैं? 2-3। यही क्या हमारी बेटियों का भविष्य है? आज जब मैं पॉलिटिक्स में, ये पुरुष प्रधान समाज में, अगर आपके मनाली की बेटी, अगर आपके मंडी की बेटी अपना छोटा अस्तित्व ढूंढ रही है, अपनी छोटी सी जगह ढूंढ रही है, तो उसमें जो लोगों को मिर्ची लगती है, तो ये चाहते क्या है कि हमारी बेटियां पॉलिटिक्स में आए ही नहीं? क्या ये पॉलिटिक्स जो है सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए ही रह जाए? एक तरफ ये पुरुष हैं और एक तरफ हमारे मोदी जी हैं, जिन्होंने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया